हेलो गाइस, तो घड़ी में बज चुके हैं 4 बजने वाले हैं। 3:30 पे पहुंचना था, लेट हो गए हम लोग। महाराज जी के यहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आज टोकन मिला हुआ है, तो बस हम नहा धो के निकल लिए हैं राधा केली कुंज के लिए। कितनी शांति है अभी। और देखो, अभी सुबह होने दो, फिर उसके बाद कितना शोरगुल्ला। चलो चलो। हेलो गाइस, तो घड़ी में बज चुके 4 और यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई है क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे। 3:30 पे हमको आना था यहाँ, पर 4 बज गए हैं, इसलिए हम पीछे खड़े हैं। हमारे पीछे भी खड़े हैं, पर हम भी पीछे ही खड़े हैं। और जो हमारे साथ में आए थे वो तो आगे ही हैं। अंजलि हैं, जैसे पंकज भैया वगैरह, और भी हैं, कविता सखी वगैरह, ये सब लोग आगे हैं, हम लोग पीछे हैं। पर है ना, नंबर तो सबका ही आएगा, बस इंतज़ार करो। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये देखो कितनी। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मोनाशा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो घड़ी में बज चुके हैं 8:30 और आज मेरी मॉर्निंग हो रही है वृंदावन से। तो हम लोग महाराज जी के यहाँ से दर्शन करके आ गए हैं। बस हो गए महाराज जी के दर्शन अच्छे से। पर क्या करें, वहाँ वीडियो ब्लॉग बनाना अलाउ नहीं है, वीडियो वगैरह, इसलिए महाराज जी का कुछ नहीं दिखाया। नहीं तो आपको भी दिखा देते, तो आप भी दर्शन कर लेते महाराज जी के। बस थोड़ी हल्की हल्की वैसी वीडियो बना ली है, भीड़ बब्बर वाली, बस और कुछ नहीं है। हेलो गाइस, तो घड़ी में बज गए 8, तो हम रुके हैं खाना खाने के लिए क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएंगे, इसलिए। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मोनाशा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। तो घड़ी में बज चुके हैं 11 बजने वाले हैं। तो मैं ऊपर आ गई हूँ। कपड़े तो मैंने लगा दिए मशीन में, क्योंकि कपड़े हो गए 2 दिन के, और वृंदावन से आए तो और ज़्यादा कपड़े हो गए, तो कपड़े धुल रहे हैं। अभी बैठने की कहीं जगह ही नहीं है, तभी बैठती हूँ। अभी टाइमर चल रहा है कपड़ों का। आ गई हूँ मैं अपने स्टोर रूम में, बिल्कुल शांति में। तो मैं बताती हूँ, कल दोपहर के बाद कोई वीडियो शूट नहीं की। कल तो इतना भागम भाग मची रही कि कुछ पूछो मत। वहाँ से महाराज जी के सुबह दर्शन करके आए, घर वहाँ पे रूम पे आए, उसके बाद हमने नाश्ता किया। नाश्ता के बाद फिर हम लेट गए, थोड़ी देर लेट गए। फिर वहाँ से हमने 12 बजे रूम खाली कर दिया। रूम खाली करने के बाद फिर हमारा टोकन था राधा केली कुंज। रासलीला तो शाम को थी,
तो वो तो हमने अटेंड नहीं की, क्योंकि हमने इसी में ही टाइम हो गया 2 से हम 5:45 तक निपटे। फिर 6 बजे हम लोग निकल गए ग्वालियर के लिए। तो फिर ग्वालियर लेट हो गए, रात में आते आते हमको 10 साढ़े 10 बज गए। फिर हमने मैंने कोई शूट नहीं किया, आके थक गई मैं तो सो गई। बस खाना भी हम बाहर से ही खा आए थे, क्योंकि घर पे आके बनाते कब खाते क्या करते, इसलिए फिर वहीं हमने अपना खा के आए थे और राम के लिए लेके आए थे। अब बैठ जाती हूँ। तो राम के लिए तो लेके आए थे, तो उसने भी खा लिया। और नीचे एक बेटी तो झाड़ू लगा रही है, एक किचन में गई नहीं, तो मैंने सोचा चलो मैं कपड़े निपटा लेती हूँ, मैं ही वो खाना बना लेगी। तो वो खाना बना रही है, मैं कपड़े धो रही हूँ। ज़्यादा पानी तो मतलब थोड़े ही दूंगी जितना पानी है, क्योंकि नल के कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि थे ही नहीं हम लोग। तो टंकी में दिखवा लिया है कि मतलब इतना तो पानी है जो मतलब सब काम हो जाएगा। तो बस कपड़े धोने के बाद मैं भी नहा आऊँगी। फिर उसके बाद, और घर इतना गंदा हो रहा है धूल धक्कड़ से, पता नहीं मौसम कल से इतना ख़राब है, ये लग रहा है कि मेरा मन नहीं हो रहा है, मन नहीं मान रहा है कि सफाई कर दूँ मैं। इतनी मतलब सब गंदा पड़ा है। तो चलो आज तो मैं नहीं करती हूँ, आज कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद कल देखूँगी, सफाई एक एक करके फिर निपटा लूँगी। और थकान इतनी भरी है कुछ पूछो मत, क्योंकि नींद ही नहीं पूरी हुई है। क्योंकि उस दिन गए, पूरा दिन हो गया, फिर रात में 2-2:30 बजे उठ गए थे, नहा धो के फिर सीधे वहाँ महाराज जी के पास पहुँच गए। और गाड़ी में सो भी ली मैं, तो इतनी नींद तो पूरी होती नहीं है। तो महाराज जी संग चल रहा था, वही हम सुन के इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। महाराज जी के बारे में, उनकी बचपन से लेके बड़ी तक की पूरी उनकी शिष्य थे, उन्होंने कल दिया, तो इतना अच्छा लग रहा था, ये लग रहा था बस यहीं बैठे रहो, क्योंकि टाइम नहीं था हमारा, क्योंकि हमने रूम खाली कर दिया, तो हमको ग्वालियर ही जाना था। इसलिए फिर हमने वही सुन के फिर हमने रास लीला नहीं देखी, तो वही देख के अपने आ गए। तो इतना आनंद आया, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा क्या बताएं हम। मतलब आनंद हो, मतलब इतना मन अच्छा हो गया क्या बताएं। ये लगता है कि बस वृंदावन में ही रुक लो, पर क्या करें, अभी मजबूरी है, कैसे रुक लें। तो फिर आ गए। मतलब बहुत अच्छा लगा कल का, मतलब बहुत अच्छा, मतलब अच्छा तो रहता है पर अच्छा लगा। कल ऐसा लग रहा था, मतलब नहीं सुना तब तक ऐसा था कि कुछ अधूरा सा है, अधूरा सा है, अधूरा सा। पर महाराज जी के सुनने के बाद, वो सुनने के बाद में इतना अच्छा लगा, ये लगता हाँ मतलब महाराज जी को देख लिया अच्छे। वहाँ महाराज जी के भी दर्शन अच्छे हुए, खूब अच्छे थे। महाराज जी सबों के बीच में आके बैठे, उन्होंने अपने मुख से करना है। और महाराज जी ने ये भी बता के मतलब भजन भी करना है, और भोग लगा के ही अपन को खाना खाना है। मतलब भोग लगा के कुछ भी खाओ, भोग, यही उन्होंने अपने मुंह से बोला। अच्छा लगा, महाराज जी के दर्शन भी हुए खूब अच्छे से। बस महाराज जी को नहीं देखो तब तक ये लगता है कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं। जब देख लो तो मन को इतनी तसल्ली मिलती है, ये लगता है कि बस अब सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ। महाराज जी को देखने के बाद में इतना अच्छा लगता है क्या बताएं। पर हमको तो 10 साल हो गए महाराज जी से जुड़े हैं। मतलब बहुत अच्छा हुआ जो मतलब हमें महाराज जी मिले। महाराज जी से मिलने से हमें इतना अच्छा लगा है क्या बताएं हम, मतलब बहुत अच्छा। तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी लड़कियों की और दीक्षा दिलवा दूँ, क्योंकि कुछ समय का भी पता नहीं है। महाराज जी की तबीयत वगैरह भी ख़राब रहती है, तो उनकी दीक्षा हो जाएगी तो वो भी एक के ऊपर, मतलब उनके भी गुरुदेव तो हैं, पर बन जाएंगे। तो बस सोच रही हूँ अब इनसे बात भी करनी है। अभी इनसे नहीं की बात, मेरे मन में ये आया है ख्याल, तो अब इनसे बात करूँगी। तो बस वाकई में महाराज जी को देख के तो इतनी खुशी मिलती है, ये लगता है कि बस सब कुछ मिल गया। और नहीं मिलते हैं तो मन इतना बुरा लगता है कि महाराज जी के दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए। पर ठीक अच्छे दर्शन हुए, सब अच्छा हो गया। तो कल फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं, क्योंकि वहाँ वीडियो तो अलाउ नहीं है, मना कर देते हैं कि नहीं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को किसी को नहीं दिखा पाई। नहीं आप लोग भी देख लेते, हाँ सब लोगों को इतना अच्छा। तो बस अब सुबह से उठे हम लोगों ने, चाय वाय पी, बस सीधे मैं तो आ गई। कपड़े, गर्मी भी है और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। स्कूल में शायद एग्ज़ाम चल रहे हैं तो छुट्टी हो गई है। हो गए, अब मैं निकाल देती हूँ कपड़े। सब लोगों से कहती हैं, एक तो फैमिली लोगों से, कि आप भी जो दीक्षित ना हो वो महाराज जी से वृंदावन जाएं, महाराज जी से दीक्षित हो। मतलब लाइफ में एक जीने का मकसद मिल जाता है कि हाँ इसी राह पे अपन को चलना है, नहीं तो ऐसे अधूरा अधूरा सा लगता है।
तो मैं सबसे बोलूँगी कि सब लोग वृंदावन जाएं, महाराज जी के दर्शन करें, दीक्षा लें। बहुत अच्छा लगता है। हालांकि इतना भजन नहीं हो पाता है, पर ये है कि मन में तो है। पर मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो भी बनाई है कल की, क्योंकि 2 दिन से मेरा ब्लॉग भी नहीं आया हुआ, तो मैंने वीडियो भी बनाई है, थोड़ी थोड़ी क्लिप हैं, वहाँ की डेकोरेशन की भी बनाई है, तो वो भी देख लेना आप लोग, फिर बताना कमेंट में कैसी लगी। आप लोग ना तो कमेंट करें ना कुछ करें, देख लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो देख के ऐसे ही चले जाते, लाइक भी नहीं करते हैं। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा अच्छा लगे। कोशिश तो करती हूँ कि आपको कुछ नया दिखाऊं। एक तो ये बेटे की शादी हुई है, तब से सारा रूटीन चेंज हो गया है और भूल ही जाती हूँ एंडिंग करने के लिए, ध्यान आता है तो फिर तो मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू सब चीज़ें करूँ, बताऊँ सब लोगों को, कोशिश करूँगी। कहीं जाते हैं तो कपड़े तो हो ही जाते हैं, फिर 4 लोग 1-2 जाए तो भी 4 लोग गए, 4 लोगों के कपड़े भी बहुत हो गए। राम दिन की आवाज़ आ रही होगी। अभी मुझे आज तो सोमवार है, नहीं जा पाऊँगी क्योंकि इनको भी काम है। कल मंगलवार है तो वहाँ भी जाना है, जो अभी भाई ख़त्म हो गए मेरे चाचा ताऊ के लड़के, तो उनके यहाँ भी जाना है, तो आज तो नहीं जा पाऊँगी। अब कल भी नहीं जा पाऊँगी, कल मंगलवार है तो जाते नहीं है मंगलवार को, अब जाऊँगी बुधवार को। फिर वहाँ से आके ये सब गरम कपड़े वगैरह भी रखने हैं। फिर नौ दुर्गों में वो भी आ जाएंगी किशोरी, उनकी मौसी भी की तबीयत भी मतलब सही नहीं है अभी उनकी। सब जगह कुछ ना कुछ पड़ा है, लगा पड़ा है। मतलब आज की दुनिया में कोई ठीक नहीं है, पर अपने हाथ में भी कुछ नहीं है, क्या कर सकते हैं। ये छोटी वाली मशीन है, ये किशोरी के घर से आई है, इसमें कपड़े सही ढंग से मतलब सूखते नहीं है, पानी नहीं चलता है। और मेरी बड़ी वाली मशीन में तो खूब अच्छा पानी, मतलब ऐसे बाल्टी में डिप करके नहीं धोने पड़ते, और इसमें तो डिप करके धोने पड़ते हैं, नहीं तो सरफ ही नहीं निकलता। तो बस इसी में ही लगी पड़ी हूँ। पहले क्या पानी की दिक्कत नहीं थी, अब पानी की दिक्कत है, क्योंकि अभी समर हमारी संभली नहीं है, क्योंकि वो जो संभालता है वो आ ही नहीं रहा है, कहीं कुछ बोलता है कहीं कुछ बोलता है, किसी और से करवा नहीं सकते क्योंकि उसी से ही हर बार करवाते हैं, तो पीने पानी के लिए ही परेशान है, कहीं स्कूल से लेना पड़ता है। तो इसलिए कपड़े भी पानी देख के ही धोती हूँ मैं कि पानी कितना है, तो इतने में धुल जाएंगे कि नहीं, नहीं तो मैं एक दिन में सारे कपड़े धो डालूँ अगर पानी हो। तो पानी नहीं रहता है उतना ही रहता है, कम से कम उतने ही धोती हूँ जिससे शाम तक दिक्कत ना आए, नहीं तो फिर एक एक बूंद को परेशान हो जाएंगे शाम को। कल एक तो राम है ऐसे ही लापरवाह है, उसे कुछ मतलब नहीं है, ना तो कल घर में झाड़ू लगाई उसने, ना ही पानी भरा कि नल आ रहे हैं तो मैं पानी भर लूँ, क्या उसे कोई मतलब नहीं है। बस वो अपना नहाया धोया टीप टाप की अपने चल दिया, खाना मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है। वो तो ये है कि हमको लोगों को चिंता होती है, इसलिए नहीं ले जाते तो उसका भेजना पड़ता है बाद में।
किचन वगैरह सब गंदी हो रही है। बस ये लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी मैं सफाई कर दूँ। जब तक सफाई नहीं करूँगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। इधर गर्मी भी लगती है, इधर हाथ पैर भी नहीं काम देते हैं। वो तो जो है कि लड़कियों से सारा है, खाना बना लेती है, इसलिए जो मैं ऊपर के काम संभाल लेती हूँ। हेलो गाइस, तो घड़ी में बज चुके 3:10 और मैं अब फ्री हो गई हूँ। कपड़े अपने मेरे सारे धुल गए, नहा भी ली मैंने, खाना भी खा लिया, बस आके अब लेटी हूँ। और आज मैंने एक पार्सल भी मंगाया है, वो क्या आया है देखती हूँ, मैं दिखाती हूँ क्या मंगाया है। किसी को नहीं मालूम, मैंने बस वो कर दिया था, ऑर्डर कर दिया था। तो आज कल आया था, तो कल मेरा मोबाइल बंद था, माँ बैठी थी, मैं वृंदावन राधा की कुंज में। तो आज उसका फ़ोन आया, आज लेके आ गया। दिखाना क्या है? अच्छा, वॉच जई में लगेगी। अच्छा, घड़ी मंगाई थी मैंने, वो कैसी है देखो। हेलो गाइस, तो घड़ी में बज चुके हैं 9:30। तो हमारा खाना पीना सब बन गया, बस खाने को रह गया है। तो बस हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। काम तो सब हो गया, और 2-3 दिन से ठंडा मौसम हो रहा है, पता नहीं कहीं बारिश हो गई है। मतलब गर्मी लगती थी, हवा चल रही है 2 दिन से, तो ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है।